अगर विप्लव ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से जो रेगुलर, आप रेगुलर आते हो क्लास में? हाँ जी। जी अगर हाँ, आप बिल्कुल। रेगुलर आते हो तो आपको ये दे दें रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक उसमें एडमिन वगैरह क्या बनाना होता है ये बना देंगे। ठीक है ना? जी। चलो स्टार्ट करते हैं। काफी टाइम हो गया, इसको चर्चा करेंगे लास्ट में, है ना? और रिकॉर्डिंग ऑन तुम कर रहे हो ना इसकी? जी। जी। ठीक है, इसको अभी स्टार्ट करो रिकॉर्डिंग को ना। जी आचार्य जी। और लास्ट में जब मैं बोल के रोक दूं तो उसी टाइम ऐसा कर सकते हैं कि उसको रोक के और फिर एक फ्रेश रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी है। क्योंकि हम उसको दो भागों में बनाना चाहते हैं, एक में तो जो हम उसको थ्योरेटिकल पोर्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक में उसके क्वेश्चन, जी। उनका रिप्लाई। जी। जी आचार्य जी, हो जाएगी। आप तो ऐसे ही करना, उससे क्या होता है ना, जैसे हम बहुत सारे ऐसे डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं जिस जो ज्यादा रिलेवेंस उनका होता नहीं है, जी। तो मेन चीज सब सुन लेंगे। बहुत सारे जो, एक किसी का सुझाव आया था तो मैंने कहा चलो मैं पूछता हूँ। ठीक है। आचार्य जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज जो है हम स्मारक के ऊपर चर्चा करेंगे। और अपमारक जो है वो लगभग पूरे भारत में होता है और खास करके हमारे क्षेत्र में तो प्रचुर मात्रा में होता है। तो सबसे पहले एक जो चीज, महत्वपूर्ण चीज थी जो पहले मैंने नहीं बताई आप लोगों को, जो मुझे बताना चाहिए था ये औषधि वर्ण सेशन को स्टार्ट करने से पहले, उस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे जो मैंने आपको कुछ चीजें लिखवाई थी ना, कि भाई ये वातनाशक है, पित्तनाशक है, ये एक हम हेडिंग बनाते हैं, वीर्य, विपाक, गुण। तो इनके ऊपर थोड़ा सा मैं बैकअप आपको देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो, कोई भी औषधि आती है उसमें ये देखते हैं सबसे पहले कि उसका वात पे प्रभाव है, पित्त पे या कफ पे, इनको संतुलित कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि उसका उसके अंदर रस क्या है। जो भी औषधि होती है उसके अंदर रस होते हैं। जैसे 6 प्रकार के रस आयुर्वेद में वर्णन होता है। मधुर, है ना, मधुर के बाद अमल, फिर लवण, कटु, तिक्त, कसाय। अब इनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है? इनका कॉम्बिनेशन हमारे शरीर से जुड़ा होता है। जैसे हम शरीर में पृथ्वी और जल तत्वों को मिला के जितना परसेंटेज बनता है, लगभग उतना ही परसेंटेज मधुर के अंदर हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, ये जब आयुर्वेद को वर्णन करेंगे तो उसमें विस्तार से आपको समझाएंगे। अभी तो जो, जैसे मान लो अप्पा मारक की हम बात कर रहे हैं आज, तो अप्पा मारक के अंदर जो रस होते हैं वो तो कटु होता है और तिक्त होता है। दो रस होते हैं अप्पा मारक में। ये जो दो रस हैं, ये किस पॉइंट पे आपको मिलेंगे? जब इसको आप डायरेक्ट चबाओगे तो आपके शरीर में दो रस प्रवेश करेंगे। उसके बाद क्या होगा? पाचन संस्थान में हमने आपको बताया था कि वो जब हम दांतों के माध्यम से चबाएंगे, जीभ और गालों से और बहुत सारी ग्रंथियां रस देंगी, लार जाएगी, वो फिर आपके आहार नाल के द्वारा पेट से होती हुई, पेट में उसका पहला पाचन होगा जठराग्नि के माध्यम से, फिर आंतों में। तो जब हम किसी भोजन को सेवन करते हैं, औषधि को सेवन करते हैं, तो उसमें सेवन करते टाइम जो रस होते हैं, जो हमारी जीभ को महसूस होते हैं, वो दो रस इस औषधि के अंदर है, कटु और तिक्त। फिर इसका जब पाचन हो जाएगा, पाचन होने के बाद जरूरी नहीं है कि जब हमने सेवन किया जो रस उसमें, वही पाचन होने के बाद उसका प्रभाव हो, तो उसे बोलते हैं विपाक। इसे हम सरल भाषा में, विपाक से बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, विपाक विपाक ऐसे। विपाक का अर्थ आयुर्वेद में होता है पोस्ट डाइजेशन, यानी कि डाइजेस्ट मतलब उसके पाचन के होने के बाद जो फाइनल इम्पैक्ट आना है वो किस रस पे आएगा, वो विपाक है। तो अप्पा मारक का जो विपाक है, विपाक जो है वो है कटु। स्पीकर किसी का है, म्यूट कर देना। फिर उसके बाद गुण। ठीक है, अब गुण इसमें क्या क्या है? लघु है, रुक्ष है, तीक्ष्ण है। ये इसमें मुख्य रूप से गुण है। इसके लिए हमें एक विषय और प्रारंभ करना होगा
अब वो या तो क्लासेस के माध्यम से करना पड़ेगा या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आयुर्वेद का, क्योंकि इसमें ना जब औषधि विज्ञान को पढ़ते हैं तो बार बार ये निकल के आएगा इसमें क्या गुण है। लघु, तो ये सवाल उठेगा लघु क्या है, रुक्ष, तीक्ष्ण, ऐसे 20-22 जैसे शब्द है। तो या तो उनकी एक अलग से क्लास में दूंगा आपको ताकि इसमें फिर दिक्कत ना आए, या फिर हम क्या करेंगे कि आयुर्वेद को भी अब पैरेलल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब गुण के बाद होता है कि इसका किस किस अंग के ऊपर प्रभाव आ रहा है ना। हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे ब्रेन एक पार्ट है, मुंह हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, हमारा फेफड़ा हो गया, हमारा ब्लड भी हम उसे एक पार्ट मानते हैं। ठीक है। तो किस किस अंग पे इसका प्रभाव है। अब ये अपामारक त्वचा के ऊपर काम करता है, रक्त पे काम करता है, उसके बाद हमारी जो किडनी है उस पे काम करता है। तो ये मुख्य मुख्य फेफड़ों पे भी काम करता है, पाचन संस्थान पे बहुत ज्यादा नहीं, मतलब करता है काम। ठीक है। उसके बाद ये वात पित्त के दृष्टिकोण से आप देखोगे तो ये वात और कफ दोनों को ठीक करता है। वात और कफ। मक्का आवाज थे। हाँ, आप एक भाई की आवाज आ रही है, कुछ अलग ही लैंग्वेज है, बंद कर दे इसको। संस्थान की बात करेंगे तो ये श्वसन संस्थान और पाचन संस्थान दो पे कार्य करता है। ठीक है। तो मुख्य मुख्य हमने क्या बातें करी, ये कौन कौन से उस पे दोष को संतुलित करता है, तो ये वात को करता है, और किसको करता है, कफ को करता है। ठीक है। तो यहाँ से जब हम ये औषधि का देखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा, हमें ये आइडिया हो जाएगा कि अगर मान लो किसी की कफ की बीमारी है तो इसका मतलब है कि अपामार्ग काम करेगा। जैसे दमा हो गया तो उस पे ये काम करेगा। फिर मान लो किसी को जोड़ों में दर्द है, वो किसकी बीमारी है, वात की बीमारी है। तो यहाँ से एक चिकित्सक को ये क्लियर हो जाता है, अगर ये सार हम याद कर लेते हैं तो चिकित्सक को ये पता चल जाता है कि ये किस किस बीमारी में दे सकता हूँ, है ना। बहुत लंबा हर व्यक्ति याद नहीं रख सकता है, जो की चीजें हैं वो याद करके उनका हमें लॉजिक जोड़ना होता है ना। जैसे वात पित्त कफ, ये जो मैंने टेबल बताई, ये बेसिकली अगर हर औषधि की ये टेबल आपको याद हो जाती है तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। इतना याद नहीं भी होता है तो आप खाली ये वात पित्त कफ किस पे काम कर रहा है, उसका वीर्य क्या है। ठीक है। वीर्य के बारे में नहीं बताया, वीर्य इसका है उष्ण, और वीर्य होता क्या है, किसी भी औषधि की जो तासीर है ना, एक तरीके से ठंडी है या गर्म है, उसे सरल भाषा में कहूँ तो वो वीर्य बोला जाता है। तो जैसे इसकी तासीर क्या है, उष्ण है। ठीक है। उष्ण वीर्य, शीत वीर्य, बार बार ये शब्द आता है, तो इसको सरल देसी भाषा में बोले भाई, वो आपके शरीर में गर्मी पैदा करेगी या वो ठंडक पैदा करेगी। जैसे सौंफ है, सौंफ क्या पैदा करती है आपके शरीर में, ठंडक। धनिया क्या पैदा करता है, ठंडक। तो वीर्य शब्द जहां भी आएगा उसके सामने यही होता है, उष्ण या शीत। तो ये अपामार्ग क्या है, अपामार्ग है उष्ण, यानी कि इसकी तासीर है गर्म। तो आपको वात पित्त कफ हो गया, वीर्य हो गया, विपाक हो गया, गुण हो गया, ऑर्गन हो गया और संस्थान हो गया। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। साथ में रस हो गया इसमें। ठीक है। अब हम आते हैं, अपामार्ग दो प्रकार का होता है। आप देखोगे एक तो जिनके पत्ते ग्रीन होंगे, डार्क ग्रीन होंगे, जिसे हम लगभग ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। और एक होता है लाल, उसको हम रक्त अपामार्ग बोल देते हैं, इसको हम श्वेत अपामार्ग बोल देते हैं। ठीक है। एक हो गया लाल जिसके पत्तों में लालिमा होगी, ठीक है, और एक हो गया श्वेत। तो मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र में ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। दूसरा जो रक्त अपामार्ग होता है, उसकी जो तना होता है उसमें भी लालिमा होगी। ठीक है। इसके बाद अलग अलग क्षेत्र की भाषा में इसे क्या बोलते हैं, ये आप सब लोगों को लिखना है ताकि मुझे भी नॉलेज हो जाए। बिहार में जैसे इसको चिड़चिड़ा बोलते हैं, मेरे पास काफी बिहार के रोगी आते हैं, तो जब मैं उसको दिखाता हूँ तो बताते हैं चिड़चिड़ा बोलते हैं इसको ना। हमारे यहाँ पे ओड़ा काटा बोलते हैं, हरियाणा की देहात भाषा में इसे ओड़ा काटा बोलते हैं। लेकिन इसका जो
फेमस नाम है जो आयुर्वेद में वर्णन है वही अपामार्क। ठीक है, तो नाम को लेके ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक टेबल हम जरूर बनाएंगे कि हर राज्य में उस औषधि को क्या कह रहे हैं, लोकल नेम प्लस आयुर्वेद का नेम और संस्कृत का, ये नाम लेके चलेंगे। संस्कृत में इसको अपामार्गी बोलते हैं, ठीक है, और लोकल बिहार में क्या बोल रहे हैं ये एक हम लिस्ट बनाएंगे। ये हमारे प्रैक्टिकल का हिस्सा होगा, जिससे कि हम उसको बुक को जब क्रिएट करेंगे तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत उपयोगी हो जाएगी। क्योंकि हमारे देहात में जो नाम है, लोकल क्षेत्र में, देहात का अर्थ दरअसल लोकल क्षेत्र होता है, वही नामों से हमारे रोगी पहचानते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ रोगी को, मान लो किसी को जख्म है तो मैं बोलूंगा कि ऐसा करना कि आप अपामार्क के पत्ते ले लेना, अब वो नहीं समझ पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे पास ये होगा कि इस क्षेत्र में, बिहार में इस नाम से बोल रहे हैं, उड़ीसा में इस नाम से, तो हम जो एक बुक क्रिएट करेंगे उसमें सारे नाम होंगे। तो हमारे सामने मान लो बिहार का रोगी है, तो उसको वो बुक दी तो तुरंत पकड़ जाएगा इसे बिहार में इस नाम से बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने को करना है। अब हम आ जाते हैं कि भाई अपामार्क का क्या क्या उपयोग है ना। तो उसमें सबसे पहले देखो, ये अपामार्क कहाँ कहाँ पे काम कर रहा था, किसकी संग पे काम कर रहा था। देखो रक्त इसमें था, है ना, त्वचा इसमें थी, तो रक्त और त्वचा के माध्यम से चर्म रोग पैदा होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चर्म रोगों में काम करता है। कैसे काम करता है, चर्म रोगों में इसको 2 या 3 प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हो। इसकी जो मूल है यानी कि जड़ है, उसको आप लोडी सिलावटा बोलो, पत्थर ले लो, उस पर अच्छे से चटनी टाइप बना लो, उसमें थोड़ा सा गोमूत्र मिला लो, ठीक है, और फिर इसे त्वचा के ऊपर लेप करेंगे तो ये चमड़ी के जितने भी रोग हैं उन पे ये प्रभाव देगा। इसके अंदर दूसरा कैसे बना सकते हो, इसी के अंदर आप थोड़ा सा गेंदे का फूल और मतलब थोड़ी मात्रा में, थोड़ी का अर्थ हो गया कि बार बार जैसे मैं शब्द बोलूंगा थोड़ी मात्रा में, तो इसका मतलब ये समझना आप कि जैसे अपामार्क की जड़ है 100 ग्राम, तो थोड़ी मात्रा में अगर मैंने बोला गेंदा ले लो, तो गेंदा मतलब 20 ग्राम, ठीक है, लगभग 20 ग्राम। और 20 ग्राम आप नीम के पत्ते उसमें ले लो, तुलसी आप 10 ग्राम ले सकते हो, और गोमूत्र उसको जितना उसको मतलब एक तरीके से तरल रूप में बना दे, इतना गोमूत्र मिला लो और अच्छे से आप उसकी चटनी बना लो और वो आप लगाओ, तो चर्म रोगों में ये कारगर होगा। इसके बाद किडनी की सूजन है ना, बहुत सारे पेशेंट्स में किडनी के अंदर सूजन आ जाती है, ठीक है, तो उसमें आप दोगे इसके पत्तों का काढ़ा। अब ताजा पत्ते हम प्रयोग कर रहे हैं तो 5 ग्राम से लेके 10 ग्राम के बीच में हम इसे यूज कर सकते हैं। अब इसका एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े जितने भी हैं उनके विष को कम कर देता है। ठीक है, तो जो कटा हुआ स्थान है जहां पर जहरीले जानवर ने काटा है, तो उस स्थान पर पत्तों की जो है एक लुगदी बना लो और बांध दो। साथ में बांधने के अलावा 2 चम्मच इसका रस गुनगुना पानी में मिलाकर पिलाना है शीघ्र, और हाथ के अंदर जैसे अपामार्क की जड़ और तना ऐसे मिक्स करके ऐसे मुट्ठी में बंधवा देना है। ठीक है ना, तो हाँ, जड़ ना, तो एक 3 चीजें मैंने इसमें बताई। मान लो किसी ने, बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू ने कहाँ काटा, मान लो आपके अंगूठे पे काट लिया यहाँ पे, तो आपको इसकी जो जड़ है उसका उस जहाँ पे काटा वहां पे टाइट रख देना है, ठीक है, या फिर उसकी लुगदी बांधनी है और साथ में पिलाना है। ठीक है, ये दोनों चीज करनी है, तो उसका विष आप देखोगे धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मुंह में छाले हो जाते हैं, ठीक है, तो मुंह के छालों में भी अपामार्क के पत्तों का रस लगाना है छालों के ऊपर।
अब आप एक और लिखें इसमें, जैसे कैंसर के रोगी को जख्म हो जाते हैं, है ना, इसका एक प्रॉपर पूरा वीडियो बना के भी मैंने, जैसे ये जो यूट्यूब चैनल है गुरुकुल का, इस पे प्रॉपर बनाया हुआ है वीडियो, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। कैंसर का रोगी को जख्म होते हैं तो आपको क्या करना है, अप्पा मारक के पंचांग, बीज ले लो, सब कुछ ले लो उसका, साथ में गेंदे का फूल ले लो, विधारा ले लो आप, ठीक है, तुलसी ले लो और नीम ले लो। इन सबको गाय के घी में आप मिक्स कर लो। तो इसका एक तरीका ये होता है मिक्स करने का कि मान लो सभी को आपने 100-100 ग्राम ले लिया, गेंदे का फूल भी ले लिया आपने, अपामार्क भी ले लिया और तुलसी ले लिया, नीम ले लिया। इसको आप 1-1.5 लीटर पानी में अच्छे से उबाल लो, है ना, खूब अच्छे से उबाल लिया, आधा रह गया, या जब आपको लगे कि सारा कस इसमें आ चुका है, पत्ते आपके जल चुके हैं, पूरा गुण जो है पानी के अंदर आ चुका है, तब उसको आप छान लो अच्छे से, सूती कपड़े से ऐसे निचोड़ लो। फिर जितना वो है, मान लो 100 ग्राम 100 ml आपके पास है, इतना ही देसी गौमाता का घी ले लो, ठीक है, शुद्ध घी होना चाहिए। और घी नहीं है आपके पास तो जाते आदि तेल आता है, जख्म भरने के लिए उपयोग होता है, उस तेल के अंदर उस पानी को डाल दो और धीमी धीमी आंच पर पका लो, बहुत स्लो स्लो। मैंने इसमें विधारा भी बोला है, तो धीमी धीमी आंच पे आप उसे पकाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जितना तेल था आपका, जाते आदि तेल था या घी था, इतना ही बच जाएगा। अब उसे कांच की डिब्बी में आप भर के रख लो। तो जो कैंसर के रोगी को जख्म होते हैं, ट्यूमर को फट जाने के बाद, बाहर की साइड आप इसे उपयोग कर सकते हो। जैसे किसी को गले पे जख्म है तो वहां पर आप इसे उपयोग कर सकते हो। सर ये दोबारा बता सकते हो, ये दोबारा एक बार? दोबारा, ठीक है, लिखो आप। आपने औषधियां तो याद है आपको, अपमारक हो गया, अपमारक का पंचांग लेना है, ज्यादा मात्रा में लेना हो तो बीज लेना। फिर विधारा हो गया, विधारा एक बेल होती है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसके, बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत तेजी से ग्रो करती है वो। अगर आपने एक बार लगा दिया विधारा को तो एक ही सीजन में समझो ऐसी छत बना देगी, जैसे 10 बाई 10 के रूम को लोहे का स्ट्रक्चर बना के उसे नीचे से लगा दिया तो ऊपर ऐसी छत बना देगी वो कि कितनी भी तेज बारिश आ जाए आपके नीचे बहुत कम पानी आने की संभावना होती है। बहुत ही सुंदर लगती है वो, आप गूगल करना तो आपको पता चल जाएगा। और विधारा हो गया, फिर गेंदे के फूल हो गया। गेंदे के फूल के अंदर जो आपको लेना होता है, जब भी आप लें तो बीज को हटा दे, ऊपर का जो कलरफुल हिस्सा है वो आपको लेना है। गेंदे का फूल एक पौधा ऐसा आता है जिसपे छोटे फूल आते हैं और काफी बड़ा पौधा बनता है। आजकल ये हाइब्रिड पौधे आ रहे हैं गेंदे के, इसमें मात्र एक डंडी होती है, 2-4 फूल लगते हैं, लेकिन फूलों का साइज बड़ा होता है। यह ज्यादा गुणकारी नहीं होता, गुणकारी वो होता है नारंगी नारंगी कलर का पौधा आता है, छोटे छोटे फूल आते हैं और एक ही पौधों पे कम से कम हजारों फूल आ जाते हैं उसमें, है ना, उसे गेंदी बोलते हैं। तो कभी मेरे सामने वो फूल आया तो मैं उसकी वीडियो बना के आप तक पोस्ट करूंगा। वो फूल सबसे ज्यादा गुणकारी है, प्रभावकारी, उसको ले लो आप। नीम हो गया और तुलसी हो गया। अब इन सबको आपको पानी में लेना है, इतनी मात्रा पानी की लेनी है। देखो लॉजिक को समझो, मैं 1 लीटर लिखा हूं, 2 लीटर। लॉजिक क्या है कि इसको पानी में जब डाल के आप धीमी धीमी आंच पे पकाओगे तो इस औषधि के अंदर जो भी गुण है, इन 5 औषधियों में, वो सारे के सारे गुण पानी अपने अंदर ले ले, है ना। और जब वो जितना पानी बच जाए उस पानी को आप जाते आदि तेल में या फिर गाय के घृत में डालें और धीमी 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 आंच पे पकाएं। ऐसे पकाएं कि औषधि के गुण नहीं जाए और उन दोनों का मिलन हो जाए, यानी जाते आदि तेल के गुण, 5 औषधियों के गुण एक दूसरे में मर्ज हो जाएं। आपको उस पॉइंट पे जब इसका जल तत्व नष्ट हो जाएगा, उस पॉइंट पे आपको रुक जाना है। यानी कि 100 ml आपका जाते आदि तेल था तो लगभग जब 100 होगा तब आपको उसको
आराम से किसी कांच की बरनी में रख लें और ये जख्म पे आपको प्रयोग करना है। ठीक है, ठीक है सर जी, धन्यवाद। प्रणाम अब गुरुजी। नेत्र के जो विकार हैं, आंखों के जो विकार हैं, उसमें क्या करना है, 2 ग्राम जो है अप्पा मारक का आप जो है चूर्ण ले लें, या फिर आप जो है। गुरुजी, हाँ गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, वो जो आप पत्ते बता रहे हो अप्पा मार के, मुझे वो पत्ते कुछ समझ में नहीं आए, यानी क्या इधर क्या बोलते मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, अप्पा मारक का देखो, आप कहाँ के रहने वाले हो? वर्धा। अच्छा, वर्धा से आप। देखिए, अप्पा मारक का पौधा आपने कभी देखा है? होगा, मगर इधर क्या बोलते मुझे वो नहीं पता है, यानी वो पता ही नहीं मुझे। ऐसा है ना, आप उसको इंटरनेट पे फोटो देखो, गूगल पे डाल के, फिर आप ये देखो आपकी लोकल भाषा में क्या नाम ले रहे हैं। ठीक है, जी जी। और इसको, ये आपका प्रैक्टिकल का हिस्सा होगा, आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में प्रत्येक औषधि का नाम लिखना होगा ना। तो जो भी आपके सामने आए उसको आपकी मराठी में क्या बोल रहे हैं वो आप लिखते जाना, मतलब भाषा मराठी यूज नहीं करनी है, हिंदी में ही लिखना है। जैसे कहीं इसको चिड़चिड़ा बोलते हैं, कहीं इसको कुछ और बोलते हैं, हिमाचल में कुछ और ही नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। एक रोगी कैंसर का उसमें बोल रहा है कि इसे हम हिमाचल में इस नाम से बोलते हैं, बट अब हम उसको बुक का रूप दे देंगे, किताब का रूप ना। ठीक है, जो मैं कह रहा था उस पे आगे बढ़ते हैं। तो 2 ग्राम अप्पा मारक का जो मूल का चूर्ण लेंगे, उसके अंदर 2 चम्मच छोटी मधुमक्खी का शहद मिलाएंगे। आप इसमें रस भी ले सकते हैं। आप इसको जो है दोनों को मिला के और इसको अच्छे से, मतलब एक तरीके से इसमें ऐसा मिक्सअप कर लेंगे कि इनकी एक जान हो जाए। फिर इसमें से 2-2 बूंद आंखों के जो विकार हैं, आंखें दुखनी आ जाए, आंखों में और जाड़ा वाड़ा आ जाए, उसमें आप डालेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसी तरीके से कान में दर्द हो, कान में पस पड़ जाए, तो आपको क्या करना है, अप्पा मार्ग लेंगे, उसकी जड़ का रस निकालेंगे। ठीक है, और जितना अप्पा मार्ग की जड़ का रस निकालेंगे, इतना उसको तेल में पकाएंगे, रस को तिल के तेल में पकाएंगे। जब रस की मात्रा, ये सिद्धांत है, जब भी दोनों को मर्जिंग करते हैं तो जल तत्व समाप्त हो जाए तो वो उसमें मर्ज हो जाता है। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप इसको प्रिंसिपली याद कर ले। तो जो तेल में हमने रस मिलाया उसको धीमे धीमे पकाएंगे, बाद में जो तैयार हो जाएगा उसे शीशी में रख लेंगे। ये 2 से 3 बूंद आप कान में डालेंगे तो लाभ होगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्या करना है, मैं फॉर्मूला यही है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ, मैंने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है। तो मैंने इसमें क्या मर्ज कर दिया, अप्पा मार्ग की जड़ के साथ सुदर्शन को मर्ज कर दिया समान मात्रा में, बाकी प्रक्रिया सेम रहेगी। गुरुजी, तेल का उसका लेना है? तिल का तेल लेना है। जी गुरुजी। और जो ये अपामार की जड़ प्रयोग करनी है, ये रक्त की करनी है श्वेत की? दोनों प्रभावकारी हैं। जी ठीक है, जी गुरुजी। बाकी अधिकतम श्वेत ही मिलता है, रक्त कम मिलता है। ठीक है जी, मेरे यहाँ मिलता है गुरुजी, लाल वाला। ठीक है।